नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एक खबर है और खबर ने दरअसल वो कहते हैं ना कि अमीरी और गरीबी उस खाई को और ज़्यादा गहरा करती हुई ये खबर है। और खबर आई है बेंगलुरु से, जहां पर एक मॉल में सुरक्षा कर्मियों ने, जो मॉल के जो गार्ड्स होते हैं, उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को कथित तौर पर, जो खबर सामने आई है, धोती पहनने की वजह से मॉल में एंट्री नहीं दी। अब ये बात ठीक है कि आजकल तो, पहले तो सभी लोग धोती पहनते थे, उसके बाद जब आम लोगों ने धोती गांवों में पहननी कम की तो फिर नेता तब भी पहनते रहे। अब आज भी अगर देखें तो जीतन राम मांझी कैबिनेट में ऐसे मंत्री हैं जो आज भी धोती पहनते हैं, धोती कुर्ता। उससे पहले मुलायम सिंह यादव और तमाम ऐसे लोग धोती पहनते थे। तो धोती पहनने की वजह से एक बुजुर्ग को मॉल में नहीं घुसने दिया गया। ये खबर क्या बता रही है हमें? इससे क्या सीख लें या इस पर क्या चिंतन करें? इस खबर का क्या मतलब है, चिराग? आप ये देखिए, वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो किसान हैं। हाँ। और उनके 5 बेटे हैं और पांचों के पांचों वेल सेटल्ड हैं। अब उनके एक बेटे का मन हुआ कि मैं अपने पिता को मॉल लेके जाऊं और वहां पर मूवी दिखाऊं, तो वो लेकर गए। और वहां पर वो उनको मूवी दिखाने के लिए जैसे एंट्री करने लगे, टिकट ली उन्होंने, तो उन्होंने कहा नहीं, सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया कि आप नहीं जा सकते। तो उनका क्यों नहीं जा सकते? उनका आपने धोती पहनी हुई है। तो कभी धोती पहने तो क्या हो गया? तो इस बात को लेकर बड़ा बवाल हुआ वहाँ पर। उसके बाद बेंगलुरु का मॉल है, जीटी मॉल के नाम से इसको बोला जाता है। और वहाँ पर जब बवाल हुआ तो वहाँ कुछ प्रोटेस्टर्स, जो कुछ एनजीओस को पता चला ये बात, वो भी वहाँ पर आ गए। उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया और पुलिस आ गई वहाँ पर। एकदम हंगामा मच गया कि भाई आप ऐसे कैसे मना कर सकते हैं। तो इसको लेकर फिर वहाँ जो मॉल का मैनेजमेंट है उसने माफ़ी मांगी, उसने अपोलोजाइज़ किया कि नहीं, हमारी ये गलती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आप सोचिए कि वो बुज़ुर्ग व्यक्ति, एक बेटे का सपना होता है ना कि अपने पिता को चलिए मूवी दिखाता हूँ, और वो उसी सेंस में ले गया। और उसने मतलब कुल मिलाकर उसको कम आका, कपड़ों से आका, जैसे हम कई बार होता है ना कि हम कपड़ों से आंक लेते हैं किसी आदमी को, कि ये हालांकि आंकना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार ये एक ह्यूमन टेंडेंसी भी है। तो उसने भी ऐसी आका। तो बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, ये तो हमने गलती कर दी मॉल के मैनेजमेंट ने। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड को भी हटा दिया गया है। हालांकि मुझे लगता है उसकी ज़्यादा गलती इसलिए नहीं है क्योंकि उसको तो आदेश दिया गया होगा कि भाई आप ऐसे रोको। वो तो उन मैनेजमेंट के सीनियर अधिकारियों की बात है ना कि भाई वो ऐसे पॉलिसीज क्यों मतलब बनाते हैं। ये देखिए, ये एक मानसिकता को तो रिप्रेजेंट करती है ना ये खबर। एक 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 जो मानसिकता है कि कपड़ों से आंकने की, कपड़ों से अमीर या गरीब की पहचान करने की। अच्छे कपड़े पहन के भी कोई आदमी दुर्जन हो सकता है। और पारंपरिक, ये तो पारंपरिक परिधान है। जैसे साउथ में तो, अभी तो बेंगलुरु की खबर है, वहाँ तो लुंगी पहनते हैं, वहाँ तो शर्ट और लुंगी पहनी जाती है। तो वैसे ये नॉर्थ इंडिया का ये धोती की पहचान, मतलब ये खबर दरअसल वो जिसकी, जैसे मैंने शुरुआत की, जो अमीरी और गरीबी है और उसकी जो खाई है, उसको ये और ज़्यादा गहरा करती हुई खबर है। ये एक मानसिकता को रिप्रेजेंट करती है जिसकी आज के दौर में कोई जगह है नहीं, कोई ज़रूरत है नहीं उसकी। आपकी बात सही है, लेकिन सच्चाई मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। हम कभी मॉल जाते हैं, भाई हम कोई अपर मिडिल क्लास से तो फैमिली से नहीं है। वहाँ पर बहुत महंगे महंगे शोरूम्स हैं। और नेचुरली आप और मैं तो जाता हूँ, तो मैं तो शॉपिंग नहीं करता मॉल में जाकर, क्योंकि मुझे पता है बहुत महंगा सामान मिलता है वहाँ पर। बिल्कुल। आपके बच्चे भी जाते हैं तो नेचुरली वो जिद करते होंगे। उस वक्त आपके मन पर क्या फील होता होगा? आप बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ देखते हैं और आप ये देखते हैं कि कैसा आदमी गाड़ी चला रहा है जो उस लायक ही नहीं है। यानी अमीर बाप अब वो तो सब कुछ महंगा ही है। अमीर बाप की अब ये तो अपने पिताजी को फिल्म दिखाने ले जाते हैं, उसी फिल्म में वो जो पॉपकॉर्न मिलता है, अब उस पर अगर आएंगे तो वो कितना है, वो भुट्टा, वो थोड़ा सा, और उसको कितना महंगा बनाकर बेचा जाता है। मैं वही कह रहा हूँ। और शर्त ये कि आप बाहर से कुछ ले भी नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तो ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी तो एक ये भी एक तरीके की क्रूरता है ना। ये तो गुंडागर्दी क्राइम है, ये क्राइम है भाई। आप ये तो क्रूरता है ना। ये आपने अपने एक पर्टिकुलर जगह पर एक अपने नियम बना दिए जो कि संविधान से भी ऊपर हो गए नियम। मतलब आपके नियम ऐसे हो गए जो संविधान को दरकिनार करते हैं। यही हुआ। किसने, कौन सा ऐसा कानून है कि भाई आप धोती पहन कर नहीं जा सकते? बात यहाँ धोती की नहीं है, बात यहाँ एंट्री डिनाइड की नहीं है। बात जैसे आपने शुरुआत की, मानसिकता की बात कर रहा हूँ ना। ये एक मानसिकता को रिप्रेजेंट कर रही है ये खबर,
कि अभी भी इस तरीके के लोग हैं, इस तरीके की सोच आप वाले। ये देखिए कि अगर आप आज की डेट में किसी मॉल में चले जाएं और ये कपड़े पहनकर आप खुद अपने ऊपर ट्राई कीजिएगा, हो सकता है आपको भी रोक दिया जाए। तो ये तो हम रोज ही देखते हैं ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, महंगी महंगी गाड़ियाँ हम रोज देखते हैं, इतना असमानता देखते हैं। हम देखते हैं कि कोई आदमी कितना भी टैलेंटेड हो, उसको टैलेंट की वो चीज़ नहीं मिली होती, या तो उसकी किस्मत ख़राब कह सकते हैं, या उसके माँ बाप, अब कई माँ बाप कहते हैं ना बच्चे चांदी का स्पून लेके पैदा होते हैं, तो वो उनकी माँ बाप ने कमाया होता है तो बच्चा उसको एंजॉय करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और वो लिबर्टी वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन वो एंजॉय करता है। और वो जब मार्केट में आता है अपनी महंगी गाड़ी लेकर, तो एक आम आदमी, हमारे जैसे आदमी के ऊपर, या हमारे व्यूअर्स भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके ऊपर क्या बीतती होगी कि क्या मतलब इतना इनडिस्क्रिमिनेशन, हमने तो इतनी मेहनत करते हैं और हम यहाँ ये देखिए। तो कहने का मतलब है ये डिस्क्रिमिनेशन हर फेज पर है। ये चाहे आप मॉल में चले जाएं तो आपको ज़्यादा फील इसलिए होता है क्योंकि वहाँ तो ब्रांड के शोरूम से, कोई ऐसा ब्रांड नहीं होगा, दुकान होगी जो अगर किराए पर भी होगी तो 5-6 लाख से कम कोई किराया नहीं होगा। लेकिन अगर एक मिनट, और ब्रांड भी होगा तो जो भी दुकान होगी कम से कम नहीं तो उसमें मिनिमम से मिनिमम 10 से 15 करोड़ का माल पड़ा होगा, और वो इतना महंगा होगा कि आपकी रीच में नहीं होता। तो कहने का मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एक उस महंगाई से लेकर इस जगह भी दिखता है कि भाई जो गार्ड ने बुजुर्ग शख्स को रोका कपड़ों के आधार पर, उसने गरीबी का ही मूल्यांकन किया ना, उसका ये भाई गरीब वहाँ क्या क्या करेगा, क्यों जा रहे हो, गरीब है तो इसके बस का नहीं है, उसको क्या पता, उसने भगा दिया, हो सकता है उसको पता नहीं क्या समझ लिया हो उसको। उसकी कई ऐसे हम देखते हैं इतने अमीर लोग हैं और उनको देखते हैं उनका ड्रेसिंग सेंस, कई बार हम जज नहीं कर पाते कि इतना अच्छा, इतना अमीर आदमी है। तो वही बात है। अब मैं आपको बता दूं इस खबर के बारे में, जो कर्नाटका की सरकार है उसने डायरेक्ट किया है बेंगलोर के जो शॉपिंग मॉल है कि उसको 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाए। मतलब आप सोचिए, सरकार ने भी सख्त एक्शन लिया है कि भाई शटडाउन करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आपने कैसे मना कर दिया। ये जीटी वर्ल्ड मॉल है जो कि ये वहाँ पर कर्नाटका में यानी बेंगलुरु में है, और इसको लेकर विधानसभा में वहाँ मुद्दा उठा इस बात को लेकर कि भाई ये क्या ड्रामा है। तो सोचिए कितनी ज़्यादा ये वीडियो इसकी आई, इसकी वो भी वायरल हो गई, और 7 दिन के लिए इस मॉल को बंद कर दिया है। अब सोचिए, तो ये भी अपने आप में सरकार का अच्छा, मुझे अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। और ये जो मॉल चलाने वाले जो इनके मैनेजमेंट के लोग हैं, उनके लिए चिंतन का समय है कि अभी भी वक्त है अपनी जो मानसिकता है इनका नाम है फकीर अप्पा, इनका नाम है, नाम भी मतलब आप सोचिए फकीर अप्पा इनका नाम है। और ये अपने इनके बेटे को रोका गया था। ये मघाड़ी मेन रोड पर ये मॉल था जहाँ पर ये पूरा ड्रामा हुआ। हाँ, तो नाम पूछा होगा, उन्होंने अपना नाम ही फकीर बताया होगा तो उसने तो कहने का मतलब फिर भी देखिए ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें बिल्कुल, ये गलत मानसिकता है। ये एक ऐसी मानसिकता है जिसकी आज के समाज में कोई जगह नहीं है। कर्नाटक के जो ये खबर बेंगलुरु की आई है, और ये तो प्रतीक है ना अनु, ये तो मतलब किसान का प्रतीक है। ये जो परिधान है ये तो प्रतीक है। मतलब आप एक तरह से किसान कम्युनिटी को आप अपमान कर रहे हैं उनका कि भाई आपने, हम महात्मा गांधी नहीं पहनते थे, जो सबसे बड़े जिनको महात्मा कहते हैं, बिल्कुल वो नहीं पहनते थे। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो भाई मेरे दादाजी पहनते थे। एक बात बताइए, मेरे दादाजी अपनी मृत्यु तक वो धोती और कुर्ता ही पहनते थे। मैंने उन्हें कभी किसी और दूसरे आप ये बताइए कि अनंत अंबानी की अभी शादी हुई है, वहाँ भी तो कई लोग आए जो धोती कुर्ता, एक लेकिन वो एक सोशल स्टेटस है, वो एक अलग चीज़ हो गई। यहाँ जो लोग हैं उनके लिए, और जिस साउथ की ये खबर है वहाँ तो आज भी लुंगी का कल्चर है। पी चिदम्बरम आज भी लुंगी पहनते हैं, लुंगी और उसके ऊपर शर्ट पहनते हैं। इसलिए नहीं पहनते कि वो पैंट शर्ट नहीं पहन सकते या पैंट शर्ट पहनते नहीं, इसलिए कि वो उस जो पारंपरिक परिधान है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इस मानसिकता का विरोध हो रहा है, इस मानसिकता का विरोध होना चाहिए। जहाँ कहीं भी इस तरीके की मेंटालिटी है वहाँ उसका विरोध होना चाहिए। फिल्मों में और इधर उधर तो जब चीज़ें होती हैं तो उसको तो हम हास्य विनोद में ले लेते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में इस तरीके की घटना होती है तो वो हमारे दिमाग पर चोट करती है और असर करती है हमारे समाज पर ऐसी खबरें। और इसीलिए समय रहते इनका खंडन ज़रूरी है, इनको दबाना ज़रूरी है, और इस तरीके की खबरों का सामने आना और इस तरीके के लोगों का मुखर होकर विरोध करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।